कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 3 शिक्षक संघ जिसमें पखांजूर में साले शिक्षक संघ अध्यक्ष गणेश दास, संयुक्त शिक्षक संघ अध्यक्ष असित मंडल, नवीन शिक्षक संघ बलविंदर कौर के उपस्थिति में समक्ष शिक्षक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक संघ द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी आर सिन्हा को लगातार हटाने की मांग की जा रही है। दरअसल आर सिन्हा पर लापरवाही करने का आरोप है। 3 करोड़ 94 लाख रुपए एरियस का पैसा लेप्स हो गया, समय रहते भुगतान नहीं किया गया व मानसिक रूप से परेशान भी करते हैं, जिसके चलते तत्काल बीओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक संघ के हड़ताल पर जाने से बच्चों के पढ़ाई पर भी प्रभावित हो रही है। प्रायः स्कूल में ताला लग गया है और 2 दिन चल रही ये हड़ताल। बीओ कार्यालय बाहर शिक्षकगण टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक बीओ को पखांजूर से हटाया नहीं जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। महीने भर पहले शिक्षक लोग नाराज होकर आपके कार्यालय के सामने हड़ताल किया था, आज फिर हड़ताल में बैठे, क्या कारण है और इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? एरियस राशि भुगतान के संबंध में इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। एरियस राशि जैसे प्राप्त होगा इनको भुगतान कर दी जाएगी। मांग पत्र जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दी गई है। सर, कहीं ना कहीं इन लोग हड़ताल में जाने से बच्चे लोगों को पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, तो बार बार हड़ताल में जाना और इसका समाधान नहीं निकलना कब तक क्या हो पाएगा? सभी स्कूल संचालित है, सभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है। हड़ताल में लोग 12 बजे के आसपास बैठे हैं। मांग पत्र हमने जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। जैसे इनका मांग पत्र का बजट आ जाएगा तत्काल भुगतान कर दी जाएगी। आपकी कार्यशैली पे उन लोगों का संतुष्ट नहीं है, ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, संगठन है, संगठन से चर्चा चल रही है, संगठन वाले सब संतुष्ट हैं। अभी मैं और थोड़ा देर पहले गया था, इन लोगों संतुष्टि ये है और कल भी हड़ताल करने वाले थे, कल हड़ताल को नहीं किए हैं और आज तो आपकी तरफ से कब तक प्रयास किया जाएगा कि लोग हड़ताल समाप्त करें? आज ही कोशिश करता हूँ शाम तक समाप्त हो जाए। आप लोगों की प्रमुख क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग है कि बीओ भगाओ, कोयलीबेड़ा बचाओ, क्योंकि बीओ साहब इतने लापरवाह हैं कि हमारे शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, मोबाइल लेके जाने नहीं देते हैं। और यहाँ जो हमारे मुख्य घर के 3 करोड़ 94 लाख की जो राशि आई थी एरियस के नाम पे, वो पूरा लेप्स कर दिए और समय रहते भुगतान नहीं किया गया। पहले भी एक बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उसमें कोई नतीजा सामने नहीं है? उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया, बल्कि जिला प्रशासन की मध्यस्थता की वजह से उसको स्थगित किया गया था, समापन नहीं किया गया था। तो उन लोग बोले थे कि समय रहते हम एरियस की राशि का भुगतान करा देंगे और राशि को लेप्स होने नहीं देंगे, मगर हमारे बीओ साहब की लापरवाही की वजह से 3 करोड़ 94 लाख की जो राशि है वो वापस हो गई। कोयलीबेड़ा क्षेत्र में लगभग कितने स्कूलों में ताले लटके हैं? कोयलीबेड़ा क्षेत्र के अभी तो अधिकांश स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में ताला लटका हुआ है। जो आर्थिक जनगणना जो हो रही है उन्हीं लोग जनगणना करते बस। मांग है हमारा जो एरियस आया था 3 करोड़ 94 लाख रुपए, वो हमारा लैप्स हो गया। हमारे बीओ साहब की लापरवाही के कारण हमने उस समय अपना आंदोलन स्थगित किया था, हड़ताल बंद नहीं की थी, इसलिए हमें पुनः आज इसलिए बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी उदासीनता से चलते हुए हमारे किन्हीं भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। मांग क्या है आपने? हमारी मांग यही है कि बीओ साहब यहाँ से चले जाएं और हमारा कोयलीबेड़ा सुरक्षित हो जाए। 3 करोड़ 94 लाख जो था वो वापस हो गई है और ये बीओ साहब का लापरवाही है, जिसके कारण वो ये जो एरियस था वो देने के पक्ष में नहीं थे। हमारे पूरे संगठन के जोर के पश्चात हमारे लगभग 81 लाख रुपए हमको एरियस मिला है और जो बाकी राशि पूरा वापस हो गया, इनकी लापरवाही है। और हम किसी भी हाल में ये नहीं चाहते कि ये बीओ वर्तमान में रहे, क्योंकि हमारे बीओ ऑफिस में हमारे आम शिक्षकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। इवन कोई भी काम यहाँ पे होता है तो वो उनको कम से कम 1 हफ्ता के लिए लटकाया जाता है। साधारण 2 मिनट का काम रहता है, वो कम से कम 1 हफ्ते में लटकाया जाता है। तो इस प्रकार के रवैये से हम बिल्कुल खुश नहीं, हमारे आम शिक्षक बिल्कुल खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बीओ जब हटे तभी हम आंदोलन खत्म करेंगे। ठीक है, चलो।